आप कल्पना कर सकते हैं कि बुंदेलखंड की सूखी धरती पर चंदन की महक बिखेरी जा सकती है। कल्पनाओं से परे इस स्वप्न को साकार कर दिया है जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सोडार के रहने वाले युवा किसान अंकित पटेल ने। अंकित पटेल की माने तो उन्होंने पहले इस चंदन की खेती के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली और कानपुर जाकर इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया और अपनी 1 एकड़ खेत में इनके पौधों को रोपित कर एक नई इबारत लिख रही है। अंकित पटेल के 1 एकड़ खेत में 400 से अधिक चंदन के पेड़ लगे हैं जो लाखों रुपए की कीमत के हैं और चंदन के पेड़ों के साथ साथ अन्य औषधियां भी और फलदार पेड़ भी लगाए हैं जो कि जनपद जालौन के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई हैं। इस संबंध में अंकित पटेल ने कहा कि उनके 1 एकड़ खेत में कुल 80,000 रुपए की लागत आई और करीबन 10 से 15 साल बाद इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए में अधिक हो जाएगी। साथ ही उन्होंने महोगनी के करीबन 100 पेड़ लगाए हैं जो कि विश्व की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी है और कैंसर जैसी घातक बीमारी में काम आएगा। साथ ही उसमें 200 साल तक घुन नहीं लगता। उन्होंने अपने खेत में चंदन, महोगनी और केजुरिना, मीठी नीम सहित कई अन्य औषधि गुण के पौधे लगाए हैं। बाबा क्या नाम है आपका? दीवान से। दीवान से। किस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के ही मैं प्रॉपर सोलार साल। अच्छा, आपके गांव में एक लड़के ने चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो क्या वाकई में सच है? कितने पेड़ लगे होंगे? खेती करें मतलब 2-4-5 बीघा में हुए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप भी किसान हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस गांव में कोई चंदन जैसे खेती कर पाएगा? हमने सोचा ना कि हम जानते कि चंदन ये ना खेती में वो तो जाने कहाँ से माने लिया उसकी मान लगा दें, पर पेड़ सब बरकरार है। तो कहीं ना कहीं एक नई उपलब्धि भी है और लोगों के लिए एक संदेश भी है। हाँ। लोग जाते हैं टहलन ना जी, तो बाकी खुशबू भी बढ़िया उन्होंने जाते देखिए हुए हो हमें रास्ता मिला था क्या नाम भैया आपका? हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल वैसे नाम है और गांव में लोग अंकित के नाम से जानते हैं। अच्छा अंकित जी, हमें आप एक बात बताइए कि आपने बुंदेलखंड की इस धरती पर जहाँ सूखे की धरती है, हाँ। अकल्पनीय होता है कि चंदन के पेड़ की खेती करना। हाँ। तो आपने चंदन के पेड़ की खेती कैसे, आपके दिमाग में ये आइडिया आया और कहाँ से आपने ये सब व्यवस्थाएं की, बताएं जरा। सर जी, सबसे पहले हमको मतलब जो जॉब थी मतलब पिताजी ने करनी नहीं दी और उसके बाद घर में अकेले थे माता पिता और बाबा भी अकेले थे। उसके बाद पिताजी बोले घर पे रहो, चाहे जहाँ पढ़ो और घर की खेती करो। तो हमने ये सोचा कहीं ना कहीं रुपए कमाने से सिस्टम हमारा प्रकृति सुंदर अच्छा हो जाए, मतलब गांव में लोग जाने कि क्या होता है, किसकी खेती करें। अपने यहाँ तो यही होता है कि मटर तो मटर ही मटर, सबने बोला ही। आज के 5 साल पहले मूंगफली लाए थे तो बराबर मूंगफली हो रही। कोई हटके खेती नहीं करना चाहता। भीड़ में चलोगे तो गिरोगे। कुछ अलग करना, आज हम अलग करेंगे तो कल दूसरा भी लगाएगा। लोग बोलते थे कि चंदन किसी को बताना नहीं चोरी हो जाएगा। अब हमने ये किया, हमने सारे लोगों को बता दिया, हमने किसी को नहीं छुपाया, क्योंकि आज हम लगाए कल वो भी लगाएंगे। तो चंदन के पेड़ आप कहाँ से लाए थे, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप इसकी खेती करें, या मतलब आप चंदन की खेती हमें नितिन पटेल थे, वो चंदन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गुजरात के जी। उन्होंने हमको दी है कि चंदन भी लगाओ और बुंदेलखंड की भूमि में सबसे अच्छा चंदन होगा, उसका तेल है वो बहुत अच्छा पाया जाएगा। तो आपने सबसे पहले पौध कहाँ से लाए थे, कितनी लागत आई है एक इसमें एकड़ में, और कुल कितने पेड़ आपने लगाए हैं? हमने 1 एकड़ में पौध जो मिली है वो हमें कानपुर से, वो एग्रोफास्ट नाम से है, उससे ली है। एग्रीकल्चर एग्रोफास्ट, वो CSA के पास है कानपुर में। और जो पौध आई थी वो 1 एकड़ में हमारे 1200 टोटल पेड़ लगे, जिसमें 300 पेड़ सफेद चंदन के हैं, 100 पेड़ लाल चंदन के हैं और 100 देसी नीम है, 300 मीठी नीम है और वो हमने चंदन के अलावा 50 पेड़ लगभग नींबू के लगाए हैं। अच्छा, तो 1 एकड़ में आपकी कुल लागत कितनी आई है? 1 एकड़ में हमारी लागत मात्र 80,000 रुपए आई है। अच्छा, आपको क्या अनुमान है कि जब ये चंदन के पेड़ कितने साल में बड़े होंगे और कितने रुपए मूल्य के हो जाएंगे? तो सर जी, इसकी लागत सर जी मतलब अब तो एक बार लागत लगी, अब टोटल जैविक हो रही है जी। अब जैविक की तरह एकदम अग्रसर हो रहे हैं। कुछ साल में सर जी उसका लाइसेंस भी लेंगे जैविक का।
अगर 3 साल हम वो खेती करते हैं तो उसका लाइसेंस मिल जाएगा। जो मिट्टी है वो अच्छी जीवित हो जाएगी। लोग फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं सर जी, इसकी कोई सीमा नहीं है जी। तो इसमें टोटल आप जैविक खेती कर रहे हैं? हाँ, जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो लागत लगभग 1 एकड़ में आपकी 80,000 रुपये आई है? हाँ, जो पौध की रोपण की थी वो मात्र 80,000 रुपये की आई है। और इसमें सर जी अगर हमारा कोई पौधा सूखता है तो वो दोबारा लगाएंगे। 3 साल में वो 12 फीट का करके हमको देंगे। अच्छा, तो 3 साल में लगभग कितनी आय हो जाएगी आपको? हमें इससे तो जो साइड में भूमि पड़ी है, जो बीच में रो है, तो उसमें लगभग 1 एकड़ में हमारा 12 कुंटल GS10 मटर हुआ है। और वो मेड़ पे लगे हैं, वो एक साइड लगे हैं, यानी कि चंदन के पेड़ जो आपने लगाए हैं, ये कुल कितने साल में बड़े होंगे और कितना आपको मुनाफा देंगे? चंदन के पेड़ हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं वो 10 से 12 साल बोलते हैं, कुछ 12 से 15 बोलते हैं जी। हमने तो 15 साल से या 20 साल के एवज में माना है जी। अब ये है, एक पेड़ की कीमत आज 5 लाख रुपए है जी। और जो कंडीशन 2017 में 2.5 लाख थी जी, वो इस समय डबल हो गई है जी। जितनी महंगाई दर बढ़ेगी उतनी चंदन की डिमांड ज्यादा होगी, जितना कॉस्मेटिक सामान बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जब चंदन के पेड़ 15 से 20 साल में जब आपके खड़े हो जाएंगे, लगभग 1200 पेड़ आप बता रहे हैं, 1200 पेड़ आप लगाए? चंदन के पेड़ लगभग 300 है सफेद चंदन के, 100 पेड़ है लाल चंदन के, मतलब 400 पेड़ आपने चंदन के लगाए हैं। तो इनका अनुमानित मूल्य उस समय कितना हो जाएगा? अनुमानित मूल्य उस समय लगभग 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अच्छा, आप एक बुंदेलखंड की सूखी धरती में आपने एक नई खोज जो है अपनाई है, उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को सजी, जो एक हमारी टीम है वो पीपल के, बरगद के नदी किनारे जो बीज नीम के मिल जाते तो वो लगाते हैं। तो इसलिए हमने सबको मतलब ये किया, संदेश दिया कि सब लोग लगाएं पेड़। अब सबसे कठिनाई की ये बात है कि लोग मतलब पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, परंतु उनकी देख रेख नहीं करते जी। देख रेख करनी चाहिए। और अगर एक पेड़ लगाए तो उसकी फोटो 1 साल में जरूर अवश्य डालें कि हमने एक पेड़ लगाया था, ये सही है जी। ये नहीं है कि हमने 100 पेड़ लगा दिए और उनकी फोटो डाल दी और कोई लेना देना नहीं।